अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर जो है वो क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत अहम डिसीजन हम देखने में नज़र आ रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान ने जो आवाम से वादे किए थे, एटलीस्ट हमें नज़र आ रहा है कि कानून साजी होती हुई नज़र आ रही है। आपने देखा होगा अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत भी यही कहती नज़र आई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जनाब एहतसाब जो हो रहा है वो सिर्फ सियासतदान का होता है, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा बच जाती है। और लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी जो है वो बिहाइंड द बार रहे हैं और कि उनके लिए जनाब कोई कानून साजी नहीं है। अगर वो करप्ट हैं भी, करप्शन के बाद हम देखने को प्ली बार्गेन करके वापस आ जाते हैं, अपनी वक्त पर उनकी रिटायरमेंट होती है, अदालतें भी उनको जनाब वापस ले आती हैं, यानी उनको अगर मतल टर्मिनेट भी किया जाए तो वो किया जाता है। उस हवाले से हम देख रहे हैं कि इस्टबलिशमेंट डिवीज़न ने जो है वो जो सर्विस कमीशन जो है वो 2020 उस पर जो है हम देख रहे हैं कि किए हैं, उसकी जो रूल्स जारी किए हैं वो आपसे सामने रखते हैं। अगेन बहुत से दोस्तों ने ये भी कहा कि जनाब ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। इसमें बड़ी चीज़ें वाज़े जो है वो कर दी गई हैं। जो ये लेटर्स मैं कोशिश करूँगा कि आप स्क्रीन पे भी दे सकें, जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की लेटर्स है, लेकिन सीधा जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ ताकि आसानी से ज़रा हो सके। यानी सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेसी के लिए भी जो एक देखा गया है कि एक मनसूबा बनाया गया है, उसमें कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो करप्ट नहीं है, और वो पीछे रह जाते हैं। और वो लोग जो करप्ट भी हैं, जो करप्शन भी करते हैं, उसके बाद पकड़े भी जाते हैं, उसके बाद प्ली बार्गेन करके दोबारा आ जाते हैं और दोबारा वो अच्छी सी सीट्स पे मौजूद होते हैं। उस हवाले से ये चीज़ें देखी गई हैं कि अगर एक ईमानदार, कॉम्पिटेंट, इंटेलिजेंट और यानी दयानतदार शख्स भी उसको भी अगर ये देखना होगा कि वो सिर्फ अपने वक्त पे रिटायर्ड होगा, उसको किसी जगह पे भी हमेशा जो है वो यही मुकाबला करना पड़ेगा करप्ट अफसरान का भी, तो ये एक अच्छी कोशिश है। अब देखना यह है कि किस हद तक इस पे इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि कानून तो पाकिस्तान बहुत बनते हैं, उस पर हमेशा से बात जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की आती है, और अब इस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होगी ये देखना होगा। कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा, लेकिन जो चीज़ें पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, बददियानत और नायल जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे सरकारी इदारों को पाक करने का जो प्लान बनाया गया है। कहा गया है कि करप्शन में मुलव्वस और नालायक अफसरान को कबल वक्त यानी रिटायर्ड कर दिया जाएगा। यानी समझें कि जो अगर वो साबित हो गया तो उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अब इसमें एक कहा गया कि सिविल सर्विस जो रिटायरमेंट रूल्स फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल सर्वेंट रिटायरमेंट रूल्स 2020 की मंजूरी जो है वो दे दी है। रूल्स के तहत सिविल सर्वेंट्स को बराह रास्त रिटायर किया जा सकेगा, यानी जो ही वो कुछ चीज़ साबित होगी उसको रिटायर कर दिया गया। अलबत्ता उसके पास ये हक होगा कि वो अदालत में जा सके। फिर वो कहा गया कि जी रूल्स का इतलाक़ नैब या किसी इदारे से प्ली बार्गेन करने वालों पर भी होगा। अगर ऐसे अफसरान जो अभी भी बैठे हुए हैं, जो प्ली बार्गेन करके आए हैं, उन पर भी इतलाक़ होगा। रूल्स के तहत रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड ग्रेड 20 से बाला जो बराह रास्त रिटायरमेंट की सिफारिशात मजाज अथॉरिटी यानी प्राइम मिनिस्टर के पास भेजिएगा, और वज़ीर-ए-आज़म ग्रेड 22 की जो ज़ाती सुनवाई के लिए उनको नामज़द करेंगे। अब ये चीज़ जो है वो देखने में नज़र आ रही है, और मुतासर अफसरों को अपील का हक भी दिया जाएगा। और सबसे अहम यह है कि ग्रेड 17 से 19 अफसरान के लिए अलग बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, और ग्रेड 17 से 19 बोर्ड के चेयरमैन मुतलका डिवीज़न के एडिशनल सेक्रेटरीज होंगे। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी भी चेयरमैन हो सकते हैं। ये ओवरऑल यानी चीज़ा वो चीज़ें हैं जो आप ये समझते हैं कि बहुत से यानी अगेन एम्बिग्विटी थी कि ये क्या रूल्स हैं, क्या हो रहा है, ये बड़ी क्लियर बता दिया गया इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से। और ये वो लोग जो बार बार सियासतदान और बाकी लोग ये बात करते थे कि जनाब ब्यूरोक्रेसी को कोई पूछता नहीं है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्ली बार्गेन करके आ जाती है। पावर तो ब्यूरोक्रेसी के पास होते हैं, सियासतदान के पास तो पावर नहीं होती, उसके बावजूद सारे सियासतदान करप्ट हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही। तो ये चीज़ें थी वो आपके सामने रखी हैं आज। कल तक लिए इजाज़त दीजिए।